हाँ जी, नमस्कार दोस्तों, नमस्कार सभी का स्वागत है अड्डा 24/7 पे। मेरा नाम है अमित आनंद और मैं आप सभी के सामने आज जुड़ चुका हूँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण बट बहुत ही बेसिक सवाल से। जब भी कोई व्यक्ति पढ़ाई करना स्टार्ट करता है, आप स्कूल गए होंगे, बिल्कुल गए होंगे। स्कूल के बाद आपने कॉलेज किया होगा, बिल्कुल किया होगा। अब कॉलेज आपने या तो नॉर्मल ग्रेजुएशन किया है, बीए कोई भी सब्जेक्ट लेके, या तो आपने एलएलबी करी है, बीए एलएलबी कर ली, या तो फिर बीए के बाद एलएलबी करी। तो जो भी लॉ ग्रेजुएट हैं या लॉ करने के लिए तत्पर हैं, उनके लिए ये वीडियो है। ये वीडियो को आप ज़रूर पूरा देखें और इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि उन्हें भी इस दुविधा पे एक जवाब मिल सके, एक सर्टेन जवाब मिल सके कि आखिर बेहतर कौन सा है, यूपीएससी या जुडिशरी। जब मैं लॉ कर रहा था तो मेरे दिमाग में भी एक क्वेश्चन था कि यार लॉ के बाद तो यूपीएससी भी कर सकते हैं और लॉ के बाद तो जुडिशरी भी कर सकते हैं, तो क्या बने, आईएएस बने या जज बने। तो ये क्वेश्चन हमेशा से मेरे दिमाग में कंफ्यूज किया है और जब भी मैं सोचता था कि इसका जवाब कहीं मिले तो मुझे कोई फिक्स फॉर्मेट में या फिक्स्ड जवाब में नहीं मिलता था जिसपे कॉन्क्रीटली मैं भरोसा करके उस बिहाफ में आगे बढ़ सकूं। अब यहाँ पे मेरे सामने ये सवाल आया और बहुत सारे स्टूडेंट्स के कहने के बाद मैंने ये वीडियो बनाई है। तो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा और चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं कि टेलीग्राम पे आपके लिए फ्री मेंटरशिप ग्रुप है, जहां पे आप जुड़ के अपने कोई भी सवाल का जवाब पूछ सकते हैं सीधा मुझसे। यहाँ पे ग्रुप का स्कैनर भी दे रखा है और यहाँ पे नाम भी दे रखा है, ताकि आपको जुड़ने में अगर कोई भी असुविधा हो तो यू कैन ईजिली फाइंड इट। हेयर इज़ द स्कैनर, हेयर इज़ द नेम ऑफ द ग्रुप, सो ज्वाइन राइट नाउ। उसी के साथ मैं आपको बता दूं कि जुडिशरी एक बहुत ही प्रिविलेज, जैसे पर्सनली होता है ना, दोनों एग्ज़ाम बहुत अच्छे हैं, कोई दो राय नहीं है। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो कहेगा नहीं यार यूपीएससी अच्छा नहीं है या नहीं यार जुडिशरी अच्छा नहीं है। बोथ ऑफ द एग्जाम्स आर हाई क्वालिटी एंड दे हैव गुड परसेप्शन ऑफ सिविल सर्विसेज एंड जुडिशरी सर्विसेज, बिकॉज ये सरकार का एक बहुत उम्दा और बहुत ही चहेता पोस्ट है, जहाँ पे सभी लोग पहुँचना चाहते हैं। किसको अच्छा नहीं लगता है डीएम बनना, किससे अच्छा नहीं लगता है जुडिशियल मजिस्ट्रेट बनना, किससे अच्छा नहीं लगता है आईपीएस बनना, बट उनमें से बने क्या, तैयारी क्या करे। अच्छा, आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आता होगा कि सर मैं दोनों की तैयारी करूं क्या। देखिए, कर सकते हो, ऐसी बात नहीं है कि नहीं कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, बट दोनों कुछ अलग अलग चीज़ें डिमांड कर रहे हैं और दो नाव पे पैर रखने से पानी में गिरने का ज़्यादा चांस होता है। तो एक ही नाव पे बैठते हैं ना, एक ही नाव पे बैठे, क्या बात बोलते हैं, या तो इस नाव पे या तो दूसरे नाव पे। जिस नाव पे बैठिएगा उसमें मेहनत करिए, वो आपको अपने तट पे अगली छोर पे नदी ज़रूर क्रॉस करा देगी। बट शायद दोनों अगर नाव पे आप बैठे हैं, एक टांग इधर एक टांग इधर, शायद गिरने के चांसेस ज़्यादा होंगे। बट ये आपका ओन डिसीजन है, ये मेरा ओपिनियन है, जिसे आप मानना चाहे तो मान सकते हैं, ये बस मेरा ओपिनियन है। बहुत लोग होते हैं जो यूपीएससी और लॉ जुडिशरी दोनों में तैयारी कर रहे होते हैं और सक्सेसफुल भी होते हैं, बट एक ही जगह हो गए ना, या तो यूपीएससी में या तो जुडिशरी में। तो इट इज़ योर डिसीजन, चूज़ वाइजली। और उसी डिसीजन के साथ आपके पास जुडिशरी का लेजेंडरी महापैक मिल रहा है। भले ही आपने लॉ करा है, भले ही आपकी नॉलेज बहुत अच्छी है, बट हर एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए, उसे क्रैक करने के लिए कुछ सेट ऑफ गाइडलाइंस चाहिए होते हैं, कुछ सेट ऑफ रूल्स चाहिए होते हैं। जो सेट ऑफ रूल अगर आप आज से फॉलो करेंगे तो आपके अगले 9 महीने से 1 साल में आपके रिजल्ट आपके हाथ में होगा। इस बारे में मैं पूरी डिटेल्स आगे बताने वाला हूँ। पहले वीडियो पे शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए, और अगर आप चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मेरा नाम है अमित आनंद। चलिए, 7 फैक्टर्स में मैंने तोड़ा है, ठीक है। मैं क्लियर बता रहा हूँ, मैं इधर उधर की बातें नहीं करता, मैं सिंपल फंडा बता रहा हूँ। जो बातें मेरे दिमाग में आई मैं आपको सीधा बता देता हूँ। 7 फैक्टर्स है जिसपे मैंने यूपीएससी और स्टेट जुडिशरी को तोड़ा। अब आप जानते हैं यूपीएससी का एग्जाम कौन कंडक्ट कराता है, सेंट्रल कराता है, ठीक है। तो सिविल सर्विसेज में जाने के 2 तरीके हैं, या तो आप यूपीएससी में जाइए या तो स्टेट सर्विस कमीशन में जाइए। अब या तो स्टेट सर्विसेज की जा सकते हो या तो यूपीएससी में जा सकते हो। दूसरे साइड जुडिशरी में 2 चीज़ें सबसे ज़्यादा फेमस है। एक है सिविल जज का एग्ज़ाम, जो कि आपका लोअर जुडिशरी एग्ज़ाम है। एक है हायर जुडिशरी एग्ज़ाम, जहाँ पे आपको प्रैक्टिस चाहिए होती है 7 साल की, उसके बाद आप एग्ज़ाम दे सकते हो। तीसरा ऑप्शन भी आता है एपीओ का, प्रोसिक्यूशन ऑफिसर का, जहाँ पे बहुत लोग इंटरेस्टेड होते हैं कि हाँ यार
इसमें पैसा भी है, रुतबा भी है, स्टेबिलिटी भी है, तो वो आपका डिसीजन है। मैं आपको बस ये बताने वाला हूँ कि आप किन डिसीजंस पे ध्यान देके आप अपने आप को चूज़ कर सकते हो कि मुझे कहाँ पे इंटरेस्ट है। सो वहाँ पे सबसे पहला पॉइंट मेरे सामने आता है जो मुझे लगता है वो है दैट इज ऑफ कंपटीशन। कंपटीशन कहाँ है? अब आपको पता है यूपीएससी का कंपटीशन ऑब्वियसली ज़्यादा है। वहाँ पे कोई भी इंसान जो भी ग्रेजुएट है किसी भी कोर्स से, वो व्यक्ति जाके एग्ज़ाम देता है, और लोगों में भावना भी ज़्यादा है यूपीएससी निकालने की, क्योंकि इंडिया के वन ऑफ द टफेस्ट एग्ज़ाम को माना जाता है यूपीएससी। तो यूपीएससी का नो डाउट द एग्ज़ाम कॉम्पिटिशन इज़ टफ बट यू कैन डू इट। वही अगर स्टेट सर्विसेज में अगर जुडिशरी की बात की जाए तो जुडिशरी का पेपर कंपैरेटिवली ईजी होता है यूपीएससी से। बट अगर इसके भी आप इस जुडिशरी किसी भी स्टेट को उठा लीजिए, किसी भी स्टेट, दिल्ली हो, हरियाणा हो, राजस्थान हो, बिहार हो, झारखंड हो, हिमाचल हो, उत्तराखंड हो, गुजरात हो, बंगाल हो या मुंबई हो, हर स्टेट का पेपर एक अलग लेवल पे आता है, एक अलग डिमांड करता है आपकी मेहनत, और आपका जो पैटर्न है पढ़ाई का वो भी डिमांड करता है कि आप कैसे पढ़ते हो। तो यहाँ पे अगर कंपटीशन देखा जाए तो यूपीएससी जीत जाता है, जुडिशरी से ज़्यादा कंपटीशन है, नो डाउट, नो डाउट। सेकंड आती है सैलरी। सैलरी देखिएगा तो जब यूपीएससी में आप ट्रेनिंग पीरियड में जाते हो तो वहाँ पे पहले सैलरी कम दी जाती है, और जैसे आपकी सैलरी जैसे आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट होती है, आपको जो सैलरी तय की गई है उस सैलरी में आपको रहना होता है, ठीक है। जुडिशरी में पहले दिन जब से आपने ट्रेनिंग स्टार्ट कर ली आपकी सैलरी आनी चालू, और अनडाउटेडली जुडिशरी की जो सैलरी, जजेस की जो सैलरी है वो ज़्यादा है, ठीक है। अ बिट शॉकिंग, येस, बट हाँ, मैं वाइट मनी की बात कर रहा, ब्लैक मनी लेना भी नहीं, मैं बता रहा हूँ, ब्लैक मनी बिल्कुल गंदी बात होती है, ठीक है। तो वाइट मनी अगर देखो, जो लीगल मनी है, जो यू आर अलाउड टू बी, यू आर मेंट टू गेट दैट रेम्यूनरेशन एंड दैट सैलरी, इन दैट जुडिशरी विंस। ज़्यादा का अंतर नहीं है, 19-20 का अंतर है, तो वैसा भी नहीं कि बहुत ज़्यादा अंतर हो, बट 19-20 के अंतर में जुडिशरी में सैलरी ज़्यादा है। थर्ड आता है पेपर का लेवल। पेपर का लेवल में आप देखिए दोनों में प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू आ ही रहा है, दोनों का पैटर्न सेम है, बस वहाँ पे कंपटीशन ज़्यादा होने के कारण वहाँ पे जो बोलते हैं ना मारपीट कि अरे यार कट थ्रोट कंपटीशन है, तो वहाँ पे आपको यूपीएससी में कंपटीशन ज़्यादा दिखेगा और जुडिशरी में कंपैरेटिवली कंपटीशन कम होता है। तो पेपर का लेवल अगर देखिए तो यूपीएससी में लॉ से, अगर लॉ आपने ऑप्शनल लिया है तो आपको जीके, जीएस ये सब करना है, बट अगर जुडिशरी में देखिए तो यहाँ पे लॉ का पेपर काफ़ी अच्छा होता है। तो मैं दोनों को पेपर का लेवल में, दोनों के पेपर के लेवल को ऑलमोस्ट बराबर ही मानता हूँ, यूपीएससी हो, जुडिशरी हो, बस वहाँ पे कंपटीशन ज़्यादा है तो वहाँ पे ज़्यादा लगता है कि यार यहाँ पे ज़्यादा मेहनत है। यहाँ पे कंपटीशन थोड़ा कम है तो ये लगता है कि यार पेपर थोड़ा इजी है, बट पेपर का लेवल ओनली ऑफ द पेपर, द प्रीलिम्स, द मेंस, इन दोनों का पेपर देखा जाए तो दोनों के पेपर के लेवल को मैं सिमिलर फुटिंग पे रखता हूँ। फोर्थ पॉइंट आती है सोशल पावर, और ये बहुत ज़रूरी पॉइंट है। देखो अगर जज बन रहे हो आप, मैं क्लियर बता रहा हूँ, अगर आप जज बन रहे हैं तो वहाँ पे आपकी सोशल पावर को थोड़ा सा कंस्ट्रेन किया जाएगा। आप हर किसी से नहीं सोशली मिल सकते हो, थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन रहता ही रहता है, अनडाउटेडली रहेगा ही रहेगा। वही एक आईएएस या तो आईपीएस या तो डीएम है, उनको सोशल में सोशल पावर ज़्यादा है, वो किन्हीं के फंक्शन में जा सकते हैं, मिल सकते हैं, बातें कर सकते हैं, क्योंकि वो सोसाइटी की एक ऐसी जगह पे रखे हैं जहाँ पे उन्हें सबसे इंटरेक्शन करना है। वही जुडिशरी एक सेपरेट पार्ट है जहाँ पे आपको रिस्ट्रेन किया जाता है, क्योंकि आप हर किसी के पार्टी फंक्शन में नहीं जा सकते हो। ऑब्वियसली मान लेते हैं उसी पार्टी, उसी फंक्शन में कोई व्यक्ति है और उसी का केस आपके पास 5 साल बाद आया, तो वहाँ पे बायसनेस का चांसेस ज़्यादा होता है। तो सोशल पावर जो कहे, सोशल पावर दोनों के पास है, बट सोसाइटी में घुलने मिलने में डीएम दैट इज डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास ज़्यादा आसानी होती है। तो यहाँ पे यूपीएससी के जो भी क्वालिफाइड छात्र होते हैं या कैंडिडेट्स होते हैं, उन्हें एक अबव हैंड मिलता है। वहीं पे जिन्हें पसंद ही नहीं है, अब मेरे जैसा व्यक्ति है, ठीक है, मुझे लोगों से मिलना पसंद है बट ज़्यादा नहीं, ठीक है, तो मेरे लिए जुडिशरी अच्छी है। बट यहाँ पे कोई लोग एक्सट्रोवर्ट होते हैं कि अरे इनसे भी बात करते हैं, उनसे भी बात करते हैं, उनके लिए यूपीएससी बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। तो यहाँ पे सोशल पावर में यूपीएससी हैज़ अ बेटर हैंड। फैसिलिटी देखा जाए तो फैसिलिटी यूपीएससी में ज़्यादा है अनडाउटेडली, बट अगर आप सोचो जजेस में कम है, बिल्कुल भी नहीं।
फैसिलिटी वाइज दोनों को मैं सेम लेवल पे, सेम फुटिंग पे दूंगा, बट यूपीएससी को थोड़ा ज़्यादा फैसिलिटी मिल जाती है क्योंकि वो सोसाइटी के एडमिनिस्ट्रेशन में काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे फैसिलिटी ज़्यादा दी जाती है, थोड़ा सा सिक्योरिटी ज़्यादा दिया जाता है, गाड़ी वाड़ी इस सब की सुविधा, गाड़ी घर सब सुविधा दी जाती है, घर पे कामकाज करने के लिए भी व्यक्ति रहते हैं, तो हर चीज़ आपको एकदम आपकी सहूलियत पे होता है। वही जुडिशरी में हर स्टेट पे अलग बात है। राजस्थान में सिक्योरिटी थोड़ी कम है, हरियाणा में सिक्योरिटी ज़्यादा है, बिहार में थोड़ी सिक्योरिटी कम है, झारखंड में ज़्यादा है, यूपी में भी ज़्यादा है, तो इन सभी पे आप स्टेट वाइज बाइफर्केशन होती है। बट यूपीएससी तो सेंट्रल के द्वारा एडमिट किया जाता है, तो वहाँ पे सिक्योरिटी का ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। अब आता है पावर। अब हमेशा एक सवाल आता था कि क्या कोई जुडिशियल मजिस्ट्रेट किसी यूपीएससी क्वालिफाइड पर्सन को समन करके बुला सकते हैं क्या? तो उसका जवाब हाँ है। पावर के मामले में देखिए, मैं ये नहीं बोलूँगा कि यूपीएससी जो क्वालिफाई करते हैं उनका पावर कम है या जजेस का ज़्यादा है। बेसिक सिंपल सी बात समझिए। जो जज होते हैं उनके पास पावर है लॉ की, और जो यूपीएससी से क्वालिफाई होते हैं उनके पास पावर होती है एडमिनिस्ट्रेशन की। और लॉ और एडमिनिस्ट्रेशन में हमेशा लॉ एक अबव फुटिंग पे होगा, तो लॉ के माध्यम से जजेस के पास पावर ज़्यादा होती है, और यूपीएससी के माध्यम से देखा जाए तो उनके पास पावर एक्सरसाइज करने के साधन ज़्यादा होते हैं। तो यूपीएससी भी एक अलग लेवल पे है जो बहुत ही एक्सट्रीम है, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही बेहतरीन है अनडाउटेडली, बट जज बनने का जो मज़ा है उसका भी कोई दो राय नहीं है, बहुत ही बेहतरीन जॉब है ये। प्रेशर एंड वर्किंग कंडीशन। अब देखिए यहाँ पे मैं थोड़ा सा कहना चाहूँगा कि जो यूपीएससी निकालते हैं, जो आईएएस बनते हैं, डीएम बनते हैं, जो आईपीएस बनते हैं, उनके लिए जो प्रेशर और वर्किंग कंडीशन होती है वो ज़्यादा होती है। आपको कभी भी रात में बुला दिया जाएगा, ज़रूरी है आना पड़ेगा, मीटिंग होती है, लोगों से मिलना होता है, तो प्रेशर और वर्किंग कंडीशन अगर देखा जाए, यूपीएससी कोई भी एनी हाउ यूपीएससी में ज़्यादा प्रेशर है अगर आप कंपेयर करते हैं जुडिशरी से। और जुडिशरी में पेपर क्या, जुडिशरी का पेपर क्वालिफाई कर लो कि उसका जब जज बन जाओगे तो क्या प्रेशर नहीं होगा? प्रेशर होगा बट कम होगा ना। आपकी जो जॉब की टाइमिंग्स है वो फिक्स्ड होंगी, इसी टाइम से इस टाइम तक आपको जाना है, 10 से 5 जाइए, अपना काम करिए, जजमेंट दीजिए, वापस आइए, उसके बाद अपने घर पे जो भी काम वाम है अगले दिन कोर्ट का, वो सारी चीज़ें हुए। बट यहाँ पे आईएएस और आईपीएस की तो ज़िंदगी में तो मेहनत बहुत है, बट वही बात है ना कि आप सोसाइटी को सर्व करना चाह रहे हो, आप देश के लिए जी रहे हो, तो देश के लिए जीने एक बहुत बड़ी बात है, और पूरे इंडिया से लोग चाहते हैं उस जगह पे, उस मुकाम पे पहुंचना। तो अंदर जब वो जज्बा है तो कितना भी काम करा दो, 10 घंटे ठीक है, 12 घंटे ठीक है, देश के लिए कर रहे हैं ना यार। तो दैट इज़ द बेसिक थिंग। इन 7 पॉइंट्स पे आप अपने आप को बांटिए और सोचिए कि आपको किन चीज़ों पे प्रायोरिटी देनी है। पैसा, इज्जत, रिस्पेक्ट, कंपटीशन, पेपर का लेवल, पावर या प्रेशर एंड वर्किंग कंडीशन। जब इन सारी चीज़ों पे आप खुद को नाप लेंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि आपको यूपीएससी देना चाहिए या जुडिशरी। अगर आप लॉ ग्रेजुएट हैं तो यूपीएससी के लिए आपको कोई लॉ ग्रेजुएशन की ज़रूरत नहीं है। वही अगर आप लॉ के थ्रू जुडिशरी में जाना चाहते हैं तो आपको लॉ एग्ज़ाम क्वालिफाई होना चाहिए, आपका 5 साल का कोर्स या 3 साल का कोर्स कंप्लीट होना चाहिए, आप ग्रेजुएट होने चाहिए, तभी आप एलिजिबल होंगे जुडिशरी के लिए, जज बनने के लिए, न्यायाधीश साहब या न्यायाधीश साहिबा बनने के लिए। तो ये एक बेसिक डिफरेंस था जो मैंने आपको बताया। मुझे इन 7 पॉइंट्स पे लगता है कि किसी भी इंसान को अगर बाइफर्केशन करना है तो इन 7 पॉइंट्स को कंसिडरेशन में रखना चाहिए। उसी के साथ मैं आपको बता दूं कि जहां इंटरेस्ट है वहां जाओ। मेरा काम है आपको दोनों तरफ के पहलू बताना। आखिरी डिसीजन आपका ही है। इंटरेस्ट जहां है वहां जाइए, और हार्ड वर्क है तो सक्सेस मिलेगा ही मिलेगा, कोई दो राय नहीं है कि सक्सेस ना मिले, मिलेगा ही मिलेगा। इट इज़ डबल श्योर दैट यू विल बी वेरी ग्रेट इफ़ यू आर वर्किंग हार्ड। और अगर आप सही में हार्ड वर्किंग है तो आपके लिए जुडिशरी का लेजेंडरी महापैक है। इस जुडिशरी के लेजेंडरी महापैक में कोई भी एग्ज़ाम का कोई भी स्टेट का एग्ज़ाम आने वाला है, जुडिशरी के टर्म में आपके लिए उन सभी की तैयारी की जाएगी और कराई जाएगी। अब आईएएस की तैयारी कर रहे हो आप, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, या मान लीजिए कोई स्टेट कमीशन की तैयारी कर रहे हो, वहाँ पे आपने लॉ ऑप्शनल लिखा है, तो लॉ ऑप्शनल वहाँ पे भी आपकी तैयारी इन्हीं सब्जेक्ट्स के थ्रू हो जाएगी। तो एक तीर से 2 निशाने, क्या बात है। अब इन निशानों को, इस तीर को पाने के लिए आपको क्या करना है, इसे देख लेते हैं। आपको जाना है गूगल पे, आप जाइए गूगल पे,
गूगल पे क्लिक करें आप और गूगल पे यहाँ पे सर्च करेंगे आप अड्डा 24/7 ADDA 247 अड्डा 24/7 सर्च करिएगा। पहले लिंक पे आप क्लिक करेंगे और आगे ऑल कोर्सेज आएगा, ऑल कोर्सेज में जाइए, ऑल कोर्सेज पे क्लिक करिए और यहाँ पे आखिरी में आपको दिखेगा पीसीएस जुडिशरी। पीसीएस जुडिशरी पे क्लिक करते आपको दो ऑप्शन दिखेंगे, स्टेट जुडिशरी पीसीएस जे एंड ऑल इंडिया बार। यहाँ पे आप जाइए स्टेट जुडिशरी पीसीएस जे पे क्लिक करिए तो यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शन आएंगे। अब जो बच्चे झारखंड की तैयारी कर रहे हैं, जो अभी एग्जाम आने वाला है झारखंड जुडिशरी की, उनके लिए झारखंड टारगेट बैच है प्रीलिम स्पेशल। जुडिशरी लेजेंडरी महापैक 2 साल तक कोई भी प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, जजमेंट राइटिंग, मेंस राइटिंग, लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, सारी चीज़ें एक जगह इकट्ठा जुडिशरी के लेजेंडरी महापैक पे। फिर आता है जजमेंट राइटिंग और फिर आता है जॉब, दैट इज़ अ फाउंडेशन बैच, जुडिशरी ओरिएंटेड बैच 3.0। अब यहाँ पे लेजेंडरी महापैक में अगर आप जाते हैं, क्योंकि यहीं पे अभी ऑफर चल रहा है, अब यहाँ पे देखिएगा लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस 2394 ई बुक्स, 15 टेस्ट सीरीज, 2000 घंटे की क्लासेस और यहाँ पे फैकल्टी के बारे में भी सारी चीज़ें बताई गई हैं, फैकल्टी कौन होंगे, उसके बाद आपके क्या क्या सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे, सारी चीज़ें आपको बताई गई है। तो एक बार 5 मिनट का समय निकाल के इसे पढ़ लीजिए। जब इसे आप पढ़ लीजिएगा उसके बाद आपको आना है यहाँ पे बाई नाउ के ऑप्शन पे, बाई नाउ पे क्लिक करें और यहाँ पे आपको कूपन कोड लगाना है Y707 Y707 और जैसे ही आप Y707 कूपन कोड लगाइएगा आपको ये बैच अभी अवेलेबल हो जाएगा। ठीक अभी हमारे बात करते करते 79% का डिस्काउंट लगा के 13,694 रुपये में कोड होगा Y707। तैयारी होगी आपकी पूरी सब्जेक्ट्स जो भी लॉ के हैं सभी की तैयारी हो जाएगी एक ही जगह। अगर आपको कोई डाउट आ रहा है कि सर क्लासेस कहाँ पे होगी, क्लासेस का रूटीन क्या होगा, कौन फैकल्टी पढ़ाएंगे, ये डाउट भी आप क्लियर कर सकते हो। बट मैं आपको बता दूं नवरात्रि आने वाली है, आ चुकी है, राइट, और जैसे ही नवरात्रि दशहरा आएगा ये सेल ख़त्म हो जाएगी। तो ये जो प्राइस है 13,694 ये बढ़ के फिर ऊपर चला जाएगा, तो फिर लेट हो जाओगे। तो अगर जुड़ना है तो अभी जुड़े और जब भी जुड़े जल्द से जल्द जुड़े, क्यों बाद में ये मौका नहीं आएगा। ये साल ख़त्म हो जाएगा, नया साल आ जाएगा, बहुत सारे स्टेट के एग्ज़ाम आ जाएंगे, तैयारी कब करोगे? आज से। अभी सबसे बेस्ट मोमेंट है प्रिपेयर करने के लिए। तो अगर कोई भी डाउट है आप नंबर मैं लिख दे रहा हूँ 8053022299। इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप मेरा नाम लीजिएगा और इनसे सारी जो भी डाउट्स हैं पूछ सकते हो आप। और जुड़ने के लिए बैच के डिटेल्स के लिए 8053022299 8053022299 पे कॉल करें और अभी अपने सारे डाउट्स की सुविधा पाएं एक ही जगह। सो मुलाकात होती है आपसे नेक्स्ट सेशन में। जल्दी से जुड़ो, लेट बिल्कुल मत करिए। यूपीएससी करना है करो, आईएएस बनना है बनो। हमारे पास यूपीएससी के लिए भी आपके पास बहुत सारे डिटेल्स हैं। यूपीएससी के लिए भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। यूपीएससी के लिए जुड़ना है देख लो, ये जुडिशरी के लिए है, ठीक है। अब आपको यूपीएससी के लिए जाना है, स्टेट जुडिशरी पीसीएस पे गए, यहाँ पे आ गया दिखा यूपीएससी क्लिक किया आपने, यूपीएससी आईएएस लेजेंडरी महापैक पे आपने क्लिक करा। ये एक लेजेंडरी महापैक है जो अभी आपको अवेलेबल हो रहा है और यहाँ पे भी सेम चीज़, यूपीएससी पे क्लिक किया, यहाँ पे गए, पहले से आखिरी तक, पहले स्टेटमेंट से आखिरी स्टेटमेंट तो पढ़ सकते हैं। पूरा साल भर पढ़ना है ये तो पढ़ ही सकते हो आप, एक बार पढ़िए, ठीक है। और जब पढ़ के आप देखें 5,000 घंटे की क्लासेस है, 340 टेस्ट सीरीज़ है, 1840 ई बुक्स है, 17 बुक्स है, ये सारी चीज़ें आपको यूपीएससी में तैयारी करने के लिए सफिशिएंट होगी। अब यहाँ पे आपको जुड़ना है, बाई नाउ के ऑप्शन पे गए और यहाँ पे सेम कोड लगाया आपने, कोड होगा Y707 कोड लगाते ही आपको 79% का डिस्काउंट मिल जाएगा और यूपीएससी से रिलेटेड सारी चीज़ें यूपीएससी आईएएस लेजेंडरी महापैक पे आपको अवेलेबल होगी। 1 लाख रुपए तो डिस्काउंट हुआ है और ये अभी मिलेगा आपको 27,390। तो दोनों ऑप्शन आपके ठीक सामने हैं, चूज़ करना आपको है, बट लिमिटेड समय है क्योंकि ये सेल ख़त्म हो जाएगी। सो डू एक्ट राइट नाउ। मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट सेशन में। यहाँ पे मैं आपको कोड बता दूँ, कोड है आपके लिए भी, सेम कोड यहाँ पे भी लगेगा Y707। कोड लगाते ही आपको 79% का डिस्काउंट होगा और आप 8053022299 पे कांटेक्ट करके
मेरा नाम लेके आप यहाँ पे जो भी डाउट है पूछ लीजिएगा। मेरा नाम ले लीजिएगा तो शायद वो आपको पहचान जाए, तो आपके लिए भी सहूलियत हो जाएगी। तो अनटिल देन टेक केयर, मुलाकात होती है आपसे नेक्स्ट सेशन में। ख्याल रखें, टेक केयर और मेहनत ज़्यादा करो, मेहनत ज़्यादा करो। कंपटीशन बहुत बढ़ गया है, मेहनत ही आपकी रंग लाएगी और कुछ नहीं। मेहनत करिए, आज आपका फ्यूचर ज़्यादा बेहतर हो जाएगा तभी से। टेक केयर, जय हिंद, ख्याल रखें।